बातें निकल जाती हैं और ईमान से निकला चुभ जाती है। पिता और बेटे का रिश्ता होता है, जो माँ और बेटा बेटी का रिश्ता होता है। किसी की कमाई नहीं खाती हूँ मैं, कि बिन बुलाए जाए नहीं, बिन परोसे खाए नहीं। एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। और आज अप्सरा आंटी का वीडियो आ चुका है और उन्होंने बोला हुआ है अपने वीडियो में कि अगर मैं अपना मुंह खोल दी तो यूट्यूब पे बवाल मच जाएगा और बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी छिड़ जाएगा। तो क्या सच में हमको सच नहीं पता है क्या? अभी तक जो सच है वो सोशल मीडिया पे डला ही नहीं है क्या? हम सब जो है वो सिर्फ झूठी झूठ जो दिखाया जाता है वही सब हम देख के अपना टाइम पास करते हैं, अपना रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आंटी जी आज मन में दुख ली थी और बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान भी दिख रही थी और माफ़ी भी मांग रही थी, उस हिसाब से तो लगता है कि एक माँ का दिल एक माँ का ही दिल है और सिर्फ इसे माँ ही समझ सकती है। तो हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे अंशु के बारे में कि क्या सच में राज फैमिली की कोई गलती है कि राज फैमिली अंशु का कन्यादान करी और अपने जो उनके दोस्त हैं उनकी बेटी का कन्यादान किए। तो जो भी एक माँ बाप का कर्तव्य होता है अपने बेटी के लिए, वो सब जो है वो आंटी और अंकल जी निभा रहे थे। और जब से जो है अंशु को विदा किए तो विदाई में जितना भी सामान लगता है उन्होंने दिया, चावल दाल एक एक चीज़ जो है वो हमने खुद वीडियो में देखा हुआ है। और कल परसों की वीडियो में जो है वो अंशु बोलती है कि हमारे शादी में और हमारे ऊपर कोई 1 रुपए भी खर्च नहीं किया हुआ है। तो जो ये ज़बान है ना, ज़बान से ही बहुत सारी बातें निकल जाती हैं और इसी ज़बान से निकला हुआ कई सारी बातें जो ऐसी हैं कि दिल को चुभ जाती हैं। और हम खुद ही स्वयं से देखे हैं कि जो अभी बच्चे वाला केस हुआ है अंशु के साथ, लेकिन अप्सरा आंटी जो है उनको बेटी मानी हुई थी अंशु को, और अंशु अपनी अप्सरा आंटी को जो है माँ मानी हुई थी। तो उनको अपना जो भी तकलीफ़ हुआ था वो नहीं बताई हुई थी और ना उनके साथ अम्बाला गई जाते समय, ना वो आते समय आंटी जी के साथ आई। क्योंकि आते समय तो इसलिए नहीं आई क्योंकि उनके दुकान का, कपड़े के दुकान का ओपनिंग करना था, इसीलिए शुभम भी अम्बाला नहीं जा पाया था। और अंशु अपने देवर के साथ पहुंची हुई थी अम्बाला और अम्बाला जाने को लेके जो है वो अंशु सभी ऑडियंस के ऊपर जो है वो टिगड़ा फोड़, अगर मैं अम्बाला नहीं जाती तो भी आप लोग बोलते कि वो जानबूझ के अम्बाला नहीं गई हुई है और बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पे अंशु को ये देखना चाहिए था कि जो राज फैमिली की बड़ी बेटी है वो नहीं गई हुई थी एनिवर्सरी का, जो भी 5 दिन का कार्यक्रम चला उसमें सगे भाई और भाभी का एनिवर्सरी था, लेकिन वो जाना उचित नहीं समझी और जो भी उनकी परेशानी थी, जो भी समस्याएं थी वो ऑडियंस के सामने अपना रख दी। लेकिन अंशु जो है वो दूसरों के ऊपर ही सिर्फ जो है आरोप लगाते रहती है और अंशु सोचती है कि सिर्फ मैं जो सोच रही हूँ वही सही है और बाकी लोग जो सोच रहे हैं वो गलत है। और अंशु किसी की बात सुनती भी नहीं है। अगर उसे कुछ बोला जाता है कि भाई ये मत पहनो, ऐसे मत रहो, तो वो चीज़ें अंशु सुनती भी नहीं है। और जब से उसकी शादी हुआ है तब से ही ऑडियंस, जब से चैनल खुला है तब से लोग उसको जान पाए हैं, पहचान पाए हैं कि अंशु कैसी लड़की है। और हम वो किस्सा याद करेंगे जब
बहुत छोटा सा लड़ाई हुआ था कि झगड़ा हुआ था उसके ससुराल में, जब वो शादी करके गई हुई थी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1 आध महीने ही हुए थे, तब वो सिवान चली गई थी। और सिवान वाले घर से बिना बताए अंशु कहीं जाने वाली थी। और अंशु को अपने पति का भी बिल्कुल ख्याल नहीं उस वक्त था जब वो बस में बैठ के कहीं जा रही थी। पता नहीं कहाँ जा रही थी, पता नहीं, लेकिन वही किस्सा अंशु जो है वो दोबारा से दोहराई है। में उसकी तबीयत खराब हुई तब भी वो अपने पति को बताना उचित नहीं समझी। और जब ससुराल में इतना सब कुछ हो गया, जब हाथ से जो है वो बच्चा निकल गया, तब जाके अंशु जो है वो अपने ससुराल वालों को बताती है और उसको हॉस्पिटल जो है वो ले जाया जाता है। और अभी हमको इस दौरान जो पंकज और निशा हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही करीब का रिश्ता देखने को मिला हुआ है, क्योंकि निशा और पंकज और जो अप्सरा आंटी हैं उनके बीच भी अभी दूरियां हो चुकी हैं। इसलिए दूरियां हो चुकी हैं कि जो अंशु के वो लोग ज़्यादा करीब हुए हैं और इन लोगों से उतना नहीं बन रहा है जितना कि अंशु से बन रहा है। और जो पंकज और निशा की पहचान है वो राज फैमिली के तरफ से ही जो है वो सोशल मीडिया पे पहचान दिलाया गया है। जब वो अंबाला जा कर के लप्पू और लप्पी के साथ रहा करते थे तभी से लोग उन्हें पहचानना स्टार्ट किए। जब लप्पू पहले उनके घर जाता था तब यही निशा अपना चेहरा जो है वो छिपाते फिरती थी और कैमरे के सामने नहीं आती थी। जो है वो सबको सोशल मीडिया पे पहचान बनाना है और सबको जो है वो इस रेस में दौड़ना है कि कौन किससे आगे है। और हम यहाँ पे बात करेंगे कि अप्सरा आंटी जो है वो बहुत सारी जब कुछ भी कंट्रोवर्सी होता है या उनके बच्चों से गलतियां होती हैं तब अप्सरा आंटी खुद आके स्वयं से सबसे माफ़ी मांगती हैं। भले ही वो एक दिन गुस्से में कुछ भी बोल देती हैं, लेकिन दूसरे दिन जब उनको एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए तब फिर से वो माफ़ी मांग लेती हैं। और हाँ, राज फैमिली के बहुओं के बारे में भी बहुत गंदे गंदे कमेंट उनके चैनल पे गया था और गाली वाली भी लोग दे के आए थे और क्या क्या शब्द यूज़ नहीं किए थे बड़ी बहरानी के लिए, जैसे कि बाज, डायन और पता नहीं क्या क्या, जो कि मैं बोलना भी नहीं चाहती, वो शब्द यूज़ हुए हैं। साथ ही साथ जो अंशु की मम्मी हैं जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए भी लोग गाली दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और कमेंट जो निगेटिव कमेंट करते हैं उनको ये सब करने से मिलता क्या है? तो अब हम लप्पू की बात करेंगे कि लप्पू को भी एहसास हो गया है कि जो मतलब नॉर्मल लाइफ होती है ना वही सबसे अच्छी होती है। और वो जब अपने पापा के पीछे बाइक पे बैठ के स्टेशन गए हैं, अपने घर से 2 किलोमीटर बता रहे थे कि उनके घर से स्टेशन है, तो उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था। क्योंकि जो पिता और बेटे का रिश्ता होता है, जो माँ और बेटा बेटी का रिश्ता होता है ना, वो एक अलग ही कनेक्शन होता है। तो वो चीज़ें कहीं और कोई फील नहीं कर सकता है जो अपनों से मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारे लप्पू हैं वो भी गोरखपुर एयरपोर्ट से पहुँच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट, क्योंकि उनका जो सफ़र था वो एरोप्लेन में था और वो पहुँच चुके हैं अब अपने घर। और उनकी अब अच्छी वीडियो आने वाली है। वो हो सकता है कि अब थोड़ा सा लप्पी को घुमाने ले जाएं, निशा को घुमाने ले जाएं, उसके बाद ही ये लोग फिर वापस से सिवान आएंगे। और आगे हमको देखने ये भी मिल सकता है कि जो पंकज और निशा हैं वो भी अंबाला जा सकते हैं। तो होने को कुछ भी हो सकता है। और सोशल मीडिया की दुनिया ही अलग है। सोशल मीडिया के सामने कुछ और ही दिखाया जाता है और कैमरे के पीछे रिश्ते कुछ और ही होते हैं।
तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो बिट्टो रानी की भाभी हैं कोमल, उनके बारे में का भी टाइटल डल चुका है कि आज बताऊंगी मैं सच्चाई, किसी की कमाई नहीं खाती हूँ मैं, ऐसा करके वीडियो आज डल चुका है। और वो टाइटल डाली हुई थी यूवी के लिए, यूवी भी जो है उनके लिए निगेटिव टाइटल डाला हुआ था। और कोमल जो है वो बात करने में बहुत ही समझदार लग रही थी और वो भी जो है टीशो का ही प्रचार कर रही थी। और कोमल बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगती है, बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं भी लगती है। तो कोमल का ये कहना है कि मुझे सोशल मीडिया का जो रिश्ता है वो नहीं निभाना है, मेरे खुद के जो रिश्ते हैं वही निभ जाएं, वही बड़ी बात है। और साथ ही साथ उनके हस्बैंड जो विनय हैं वो भी उनकी पत्नी के जैसे ही सोचते हैं। रही थी कि जो लप्पू और लप्पी हैं उनकी भांजी का जब फर्स्ट बर्थडे था तो इनको इनवाइट किया गया था, लेकिन ये लोग नहीं गए। कोमल ने आज बहुत ही बढ़िया एक कहावत कहा है कि बिन बुलाए जाए नहीं, बिन परोसे खाए नहीं। तो काफ़ी समझदार लग रही थी कोमल। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप लोग भी कोमल को पसंद करते हैं, कोमल अच्छी लगती है, कोमल की बातें या ब्लॉग अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब रामू काका की, क्योंकि रामू काका जो है वो राज फैमिली के छोटे बेटे का जो कान का ऑपरेशन हुआ है उसमें हालचाल अभी तक नहीं लिए हुए हैं। और अम्बाला में जब गए हुए थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्ती हो गया था छोटे बेटे से। और वो अपनी वीडियो में आज बोल रहे थे कि मैं नाराज़ हूँ क्योंकि कोई अपना मुझे जो है नहीं पूछा है फ़ोन करके कि तुम कैसे हो। तो फिर वो जो बिट्टो के भाई हैं रामू काका, उन्हीं की बात हो रही थी। बाकी भले ही जो छोटे बेटे हैं उनके साथ फैमिली के कोई भी मेंबर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो दीदी और जीजा जी हैं वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, घर से लेके हॉस्पिटल तक। तो हो सकता है कि अभी उनका छुट्टी भी हो गया होगा। बाकी वो 17 तारीख तक के जो है वो सिवान पहुंच जाएंगे या भी लग जाएंगी तब तक, या लग गई होंगी। तो आज का वीडियो हम रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।